हेलो स्टूडेंट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कॉम्बिनेटरीज की सीरीज। इसका पहला लेक्चर करेंगे आज। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इसके एक सब पार्ट है जो +1 के सिलेबस में होता है। हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे? कवरिंग ऑल द टॉपिक्स ऑफ जेई मेंस एंड एडवांस प्लस एडिशनल टॉपिक्स फॉर ओलंपियाड, जैसे पिजन होल प्रिंसिपल वगैरह, जो कि उसमें मेंस और एडवांस के सिलेबस में नहीं है आपके, पर हम इसमें कवर करेंगे ओलंपियाड के लिए। ठीक है, उसका आज पहला लेक्चर शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहली डेफिनेशन आती है हमारी फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड एन फैक्टोरियल। बहुत बच्चों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। पहले एन नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट को हम एन फैक्टोरियल कहते हैं। इसको डिनोट करने के दो तरीके हैं, तो ऐसे डिनोट करते हैं और एक ऐसे डिनोट करते हैं। तो हम जर्नली यही यूज़ करेंगे, ये नोटेशन हम कम यूज़ करेंगे। ठीक है। अब एग्जाम्पल, जैसे 5 फैक्टोरियल है। 5 फैक्टोरियल क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो मल्टीप्लाई करो 20 120। 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 720। n फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू 1। अच्छा, हम यहाँ एक चीज़ नोट करें, अगर हम n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। n को अलग कर लिया, बाकी को n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख दिया। और इसको क्या लिख सकते हैं? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है। और अगर हम इसको मोर जर्नलाइज करें, हम इसको n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अप टू n माइनस r इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टोरियल। क्या क्या प्रॉपर्टीज है? पहली है 0 फैक्टोरियल इज 1। इसका कोई प्रूव नहीं है, बाय डेफिनेशन है। हम इसको 1 लेते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। n फैक्टोरियल आपको पता ही है क्या होता है। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन है, इफ n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल आर इन रेशो 2:1, फाइंड n। चलिए, हम क्या करेंगे? n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 2/1। अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल
2/1। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। अब हमें ये चूज करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। जैसे यहाँ 4 और 2 में से 4 बड़ा है, और n-2 और n-4 में से n-2 बड़ा है। तो हम 4 को ओपन करेंगे ऊपर, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल में, इंटू n-4 फैक्टोरियल। नीचे ओपन करेंगे हम n-2 फैक्टोरियल को, n-2, n-3 और n-4 फैक्टोरियल। एक नंबर कम होगा तो n-2 से जो नेक्स्ट कम नंबर होगा वो n-3 होगा, नॉट n-1। 2/1 कैंसिल, कैंसिल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, और ये 2 से 4 कैंसिल। तो 6 इक्वल टू n-2 n-3। तो अगर मैं 6 को लिखूं, 3 इंटू 2 n-2 n-3। क्वाड्रेटिक की भी जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे। तो n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू आ जाएगी हमारे 5। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, if 1/6 factorial plus 1/7 factorial is equal to x over 8 factorial, find x। चलिए सॉल्व करते हैं। हमें पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। अब 6 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल का एलसीएम क्या होगा। अब हमें पता है कि 7 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो अगर ये 6 फैक्टोरियल पे जाता है तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 7, फिर 7 1 1। तो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इज 7। 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल which is 7 into 6 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 7। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7। अब ये 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल 1 इक्वल टू x ओवर 8 फैक्टोरियल। इसको लिख लिया मैंने 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, तो ये बचा 8 और ये 8 मल्टीप्लाई में गया। तो x कितना है हमारे पास, 64। ठीक है, चलिए उसके बाद हम अपने फर्स्ट थ्योरम पे आते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। इसमें हम दो प्रिंसिपल पढ़ेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। क्या कहता है, ए वर्क P can be done in m ways and a work Q can be done in n ways
then work P or Q can be done in M plus N ways। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। क्लास कंसिस्ट ऑफ 5 गर्ल स्टूडेंट and 4 boy student। Student is to be selected for post of monitor find possible ways। क्या सोल्यूशन होगा इसका? 5 गर्ल्स हैं, G1 G2 G3 G4 एंड G5, ये हमने उनके नेम मान लिए। और 4 बॉयज हैं, B1 B2 B3 और B4। तो अगर हमें एक गर्ल्स स्टूडेंट को मॉनिटर बनाना है तो हमारे पास कितने वेज हैं? 5। और एक बॉय को मॉनिटर बनाना है तो कितने वेज हैं? 4। 5 वे कैसे? हम फर्स्ट गर्ल को बना सकते हैं, सेकंड को बना सकते हैं, थर्ड को, फोर्थ को या फिफ्थ को। इधर 4 वेज कैसे? हम फर्स्ट बॉय को बना सकते हैं, सेकंड को, थर्ड को और फोर्थ को। तो टोटल वेज कितने हुए? 9 वेज। ठीक है, तो फर्स्ट वर्क कैन बी डन इन M वेज, 5 वेज, सेकंड इन N वेज, 4 ways, and A or B, either monitor should be a girl or a boy। तो 5 plus 4 9 ways। नेक्स्ट देखते हैं हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। A work P can be done in M ways and work Q can be done in N ways, then P and Q can be done in M N ways। सेम एग्जांपल लेते हैं उसे। क्लास में 5 गर्ल्स हैं, 4 बॉयज, a team of 1 girl and 1 boy is to be selected। find number of ways। तो क्या करेंगे हम? अब हमें क्या करना है? 1 गर्ल एंड 1 बॉय की टीम बनानी है। तो गर्ल्स, 5 गर्ल्स कौन कौन सी थी? B1 B2 B3 B4 B5। 4 बॉयज, सॉरी, G1 G2 G3 G4 G5। बॉयज थे B1 B2 B3 एंड B4। तो हमारी टीम किस टाइप से बनेगी? G1 B1 फर्स्ट गर्ल फर्स्ट बॉय, G1 B2 G1 B3 G1 B4। तो फर्स्ट गर्ल के लिए 4 टीम्स पॉसिबल है। B1 G1 B1 G2 B2 G3 B3 G G1 B1 G1 B2 G1 B3 G1 B4।
सेम सेकंड गर्ल के लिए 4 टीम्स अवेलेबल है, थर्ड के लिए भी 4, फोर्थ के लिए भी 4 और फिफ्थ के लिए भी 4। फिफ्थ के लिए क्या क्या बनेगा, G5B1, G5B2, G5B3, G5B4। तो कितनी टीम्स बनी, 4 4 8 12 16 20 टीम्स। और अगर हम इसको फॉर्मूला से करें तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग गर्ल 5, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग बॉय 4, तो टोटल वेज बने 5 × 4 20। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन और देख लेते हैं, एग्जाम्पल फिफ्थ। A hall has 3 gates. In how many ways can a man enter hall through one gate and exit through other? ठीक है, कितने गेट्स हैं, 3। एक से उसको आना है एंड दूसरे से एग्जिट करना है। तो नंबर ऑफ चॉइस टू एंटर हॉल, 3 चॉइस है, फर्स्ट गेट, सेकंड गेट और थर्ड गेट। नंबर ऑफ चॉइस टू एग्जिट हॉल, अब इनमें से कोई एक चला गया, सपोज करो G3 चला गया, तो 2 चॉइस बचेंगी। G2 गया तो 2 चॉइस बचेंगी, G1 गया तो भी 2 चॉइस बचेंगी। तो टोटल वेज 6। अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन हमने पहले ही लिखे हुए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, देयर आर 3 रूट्स टू ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। 2 सिटी हैं ए बी, अब तक इनके बीच में ट्रैवल करने के कितने रूट हैं, 3। 4 रूट टू ट्रैवल फ्रॉम सिटी बी टू सिटी सी। अब बी से सी जाने के कितने रूट हैं, 4। एंड 7 रूट फ्रॉम सिटी सी टू सिटी डी, एक सिटी डी है, यहाँ तक कितने रूट हैं, 7। इन हाउ मैनी वेज अ मैन कैन ट्रैवल फ्रॉम ए टू डी वाया बी एंड सी। अब पर्सन को ए से डी जाना है वाया बी और सी। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ वेज टू ट्रैवल ए टू बी कितने हैं, 3। तो पहले ए से बी जाना है एंड बी से कहाँ जाना है, सी। अब एंड आ गया तो मल्टीप्लाई होगा, और फिर सी से कहाँ जाना है, डी, उसके 7 वेज हैं। तो टोटल वेज कितने हुए, 3 × 4 × 7, 84 वेज। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 एंड एग्जाम्पल 8। इफ एस, एस में क्या है, लेटर्स हैं ए बी सी डी ई एफ अप टू एक्स वाई जी। फाइंड नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड्स that can be formed from element of set S such that first and last letter are distinct vowel। मतलब फर्स्ट और लास्ट लेटर क्या हो, अलग अलग वोवल हो, एंड रिमेनिंग 3 आर डिस्टिंक्ट कॉन्सोनेंट। तो हम इसको यहीं कर लेते हैं, 1 2 3 4
5, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 प्लेस है। अब यहाँ क्या, यहाँ और यहाँ के लिए क्या चॉइस है, वोवल, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ के लिए क्या चॉइस है, कॉन्सोनेंट। अब वोवल कितने हैं, 5, कॉन्सोनेंट कितने हैं, 21। तो इसकी चॉइसेस बनी 5, इसकी चॉइसेस बनी 4, क्योंकि डिस्टिंक्ट है, जो पहले प्लेस पे आ गया वो लास्ट पे नहीं आ सकता। अब सेकंड प्लेस की कितनी चॉइसेस बनी, 21, इसकी चॉइसेस 20, क्योंकि कॉन्सोनेंट जो यहाँ आ गया वो यहाँ नहीं आएगा, और इसकी चॉइसेस 90। तो हमें फर्स्ट चूज करना है, एंड सेकंड करना है, एंड थर्ड, एंड फोर्थ, एंड 5। तो इसके लिए हमने क्या किया है, मल्टीप्लीकेशन किया है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर अगर हम ये पहले ये प्लेस फिल कर लें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर 5 × 4 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ इसमें भी आप किसी को पहले चूज कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, तो आंसर सेम आएगा। तो क्या आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई करके, ये आएगा 159600। ठीक है, यहाँ से बन जाएगा 2400, और उसको 21 और 19 से मल्टीप्लाई करके आएगा 159600। एग्जाम्पल 8, a city has 12 gates. In how many ways a person can enter city through one gate and come out through other? तो ये हमने एग्जाम्पल में भी देखा था। तो एंटर करने के कितनी चॉइसेस हैं, टू एंटर सिटी 12, और एग्जिट करने की कितनी चॉइसेस हैं, 11। तो टोटल वेज कितने हुए, 132 वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा और कुछ नए कॉन्सेप्ट भी आएंगे। चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। अ बास्केट कंटेन 12 एप्पल एंड 10 ऑरेंज। राम टेक्स एन एप्पल एंड और एन ऑरेंज। राम टेक्स एन एप्पल और एन ऑरेंज, देन श्याम टेक्स एन एप्पल एंड एन ऑरेंज। ये ध्यान रखना है, और एंड का फर्क है। इन विच केस श्याम हैव मोर चॉइसेस, when Ram takes an apple or when he takes an orange। आगे बोला है कंसीडर एप्पल एंड सिमिलरली ऑरेंज आर डिस्टिंग्विशेबल, मतलब सेम नहीं है। चलिए, तो केस 1 लेते हैं हम। राम टेक्स एन एप्पल, तो टोटल एप्पल लेफ्ट 11, टोटल ऑरेंज लेफ्ट 10। तो टोटल ways to select an apple and an orange, 11 into 1 10। एक एप्पल चूज करने के 11 वेज और एक ऑरेंज चूज करने के 10 वेज। अब नेक्स्ट केस 2। राम टेक्स एन ऑरेंज। जब राम ने एप्पल लिया तो राम के पास कितनी चॉइसेस थी, 12 चॉइसेस थी। ठीक है, अब राम के पास कितनी चॉइसेस हैं, 10 चॉइसेस हैं। टोटल एप्पल लेफ्ट 12, टोटल ऑरेंज लेफ्ट 9। तो टोटल वेज टू सिलेक्ट an apple and an orange
12 इंटू 9 108। ठीक है, तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि किस केस में ज़्यादा चॉइसेस हैं श्याम के पास, केस 1। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास। अ नंबर लॉक हैज 3 concentric rings on which the digits 0 to 9 are engraved. Only one particular arrangement on the ring, say ABC, against an arrow opens the lock. What is number of unsuccessful attempt to open the lock? अब ऐसे लॉक है उसमें 3 प्लेसेस है, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अब इस प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस है हमारे पास, 10 चॉइसेस है। 0 से 9 कुछ भी आ सकता है। इस प्लेस की भी 10 चॉइसेस है, 0 टू 9। इसके भी 10 चॉइसेस है, तो हमें तीनों सिलेक्ट करने, तो हमारे पास कितने वेज हैं टोटल, 1000। ठीक है, तो टोटल वेज कितने हुए, 1000। तो सक्सेसफुल इवेंट तो एक ही होगा। ठीक है, तो अनसक्सेसफुल कितने हुए, 1000 माइनस 1, क्योंकि एक ही वे से लॉक खुल सकता है, तो दूसरे वे से नहीं खुलेगा, तो ट्रिपल लाइन आंसर आ गया। नेक्स्ट, a binary sequence consists of zeros and ones only. Find number of binary sequence having n terms. तो इसको पहले छोटे एग्जांपल से करते हैं। जैसे अगर हम दो टर्म्स की बात करें तो कितने सीक्वेंस बनेगी, 0 1 0 0 1 0 1 1, क्योंकि इस प्लेस की भी दो चॉइस है, इसकी भी दो चॉइस है, तो टोटल कितने बने हैं, 4। ये 4। तो अब n प्लेस है, तो 2 2 2 सबकी चॉइसेस कितनी है, दो दो चॉइसेस है, तो 2 2 ज़ा, अब दो प्लेस में 2 इंटू 2 बन रहा है, तीन में 2 इंटू 2 इंटू 2 बन रहा है, तो n प्लेस में कितना बनेगा, 2 की मल्टीप्लाई n टाइम्स, तो 2 की पावर n, 2 की पावर n। आई होप ये दोनों क्वेश्चन भी क्लियर होंगे। नेक्स्ट फिर दो क्वेश्चन है 12 एंड 13। ये अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मैनी 5 डिजिट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग 1 2 3 7 9 विदाउट एनी रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। तो पहले हम करेंगे 12। हमारे पास क्या है, 1 2 3 7 9। फर्स्ट पार्ट में कितने डिजिट नंबर बनाना है, 5। हम इसको फर्स्ट मानेंगे हमेशा, इसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हम सबसे पहले देखते हैं कि कहीं कोई कंडीशन तो है, कहीं कोई कंडीशन तो नहीं है। अब इसमें कहीं कोई कंडीशन नहीं है, उसने टोटल नंबर पूछा है, सिर्फ एक कंडीशन है, विदाउट एनी रिपीटिशन, मतलब नंबर रिपीट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट प्लेस की चॉइसेस हुई 5, सेकंड की 4, 3, 2 और 1। यहाँ 5 में से कोई भी नंबर आ जाएगा, जो यहाँ आएगा वो नंबर दोबारा कहीं नहीं आ सकता, तो 4 चॉइस बचेंगे। जो इन दोनों पे आ गया वो दोबारा कहीं नहीं आएगा, तो 3 बचेंगे, फिर ऐसी दो, फिर 1। तो ये आंसर आया 5 फैक्टोरियल विच इज 120। सेकंड पार्ट 3 डिजिट, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट प्लेस की चॉइसेस 5, सेकंड की 4, थर्ड की 3। तो आंसर कितना आया, 60। 13, हाउ मैनी 3 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म यूजिंग ABCDE इफ रिपीटेशन इज अलाउड। अब फिर से 3 लेटर वर्ड, रिपीटेशन अलाउड है पर इस बार। तो फर्स्ट प्लेस की चॉइसेस कितनी होंगी, 5 चॉइसेस, पांचों में से कुछ आ सकता है। सेकंड में भी कुछ भी आ सकता है पांचों में से, और थर्ड में भी कुछ भी आ सकता है। तो ये आया 125। फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड।
तो फर्स्ट प्लेस की चॉइसेस कितनी हो जाएंगी? 5, सेकंड की 4, थर्ड की 3, तो ये कितना आया? 60। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास 3 क्वेश्चन है, 14, 15 एंड 16। टोटल हमारे पास 27 क्वेश्चन है। अगर हम एक वीडियो में कर पाए तो करेंगे, वरना फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज दे दूंगा करने के लिए, और फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे हम, क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस जरूरी है कोई भी कॉन्सेप्ट समझने के लिए। चलिए एग्जाम्पल 14, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5 विदाउट रिपीटिशन। अभी पहला कंडीशन का अच्छा क्वेश्चन मिला है हमको, इसको लाइन को भी हटा लेते हैं। चलिए 4 डिजिट नंबर बनाना है, चॉइस है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 1, 2, 3 एंड 4 डिजिट नंबर। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। अब इसको ध्यान से देखना है आपने। अब पहली कंडीशन में क्या है? विदाउट रिपीटेशन। चलिए वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ सबसे बड़ी कंडीशन क्या होगी कि फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। ठीक है, 0 नॉट पॉसिबल ऑन फर्स्ट प्लेस। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक ही कंडीशन है। अगर आपको वैसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें मल्टीपल कंडीशन हो, तो उनमें देखेंगे हम कैसे करेंगे। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले वो प्लेस फिल करना है जिसपे कंडीशन हो। ठीक है, फिल दैट प्लेस फर्स्ट विच हैव कंडीशन। तो इसकी चॉइसेस कितनी है? 0 को भूल जाओ, 5 चॉइसेस है। अब कोई एक नंबर यहाँ आया इनमें से, तो 5 में से 4 नंबर बचे एक्सक्लूडिंग 0। अब 0 इंक्लूड हो गया, क्योंकि सेकंड पे तो 0 आ ही सकता है, तो 0 उसमें इंक्लूड हुआ। तो 4 बचे थे, एक 0 आ गया 5, तो सेकंड की चॉइसेस भी 5। अब थर्ड की चॉइसेस 4, क्योंकि 6 टोटल थे, 2 यहाँ आ चुके हैं, और फोर्थ की चॉइसेस 3। तो ये आएगा हमारे पास 300। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। एग्जाम्पल 15, इन हाउ मैनी वेज कैन 6 पर्सन बी अरेंज इन अ रो। ठीक है, अब 6 पर्सन है, 6 पोजीशन है रो में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब इस पर कोई कंडीशन नहीं है, तो सीधा अरेंज करो। पहले के लिए 6 चॉइस फर्स्ट प्लेस पे आने के लिए, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। आंसर इज 6 फैक्टोरियल 720। एग्जाम्पल 16, हाउ मैनी 5 डिजिट odd नंबर कैन बी formed using digit 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। चलिए 5 डिजिट 1, 2, 3, 4, 5। चॉइसेस क्या है? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब ये अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसमें 2 प्लेस पे कंडीशन है। यहाँ क्या कंडीशन है? 0 नॉट पॉसिबल। यहाँ क्या कंडीशन है? ओनली 1, 3, 5 पॉसिबल। ठीक है, अब हमें देखना है कि बड़ी कंडीशन कौन सी है। बड़ी कंडीशन ये बनेगी 1, 3, 5 पॉसिबल, क्योंकि 0 का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। फिफ्थ पोजीशन पे 1, 3, 5 का फर्स्ट पोजीशन पे लेना देना है, तो पहले हम सबसे पहले इसको फिल करेंगे। ठीक है, अगर 0 का यहाँ कोई लेना देना होता फिर केस अलग होता, फिर हमें केसेस बना के सॉल्व करना पड़ता, क्योंकि फिर 0 दो जगह प्रॉब्लमेटिक हो जाता, यहाँ भी और यहाँ भी।
खासकर वो इवन के केसेस में आएगा आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो फिफ्थ की चॉइसेस कितनी बनी, 3। ठीक है, तो इन केस डबल कंडीशन एनालाइज which fills first और रिक्वायर्ड केसेस, कुछ केस में केसेस रिक्वायर्ड बने होंगे आगे जब क्वेश्चंस आएंगे। अब इसके 3 चॉइसेस आ गई। नेक्स्ट की कितनी चॉइस, अब फर्स्ट पे चलेंगे। अब 1, 3 और 5 में से कोई एक नंबर चला गया, सपोज करो 3 चला गया, तो मेरे पास फर्स्ट प्लेस से कितनी चॉइसेस बची, 1, 2, 4 एंड 5, तो 4 चॉइसेस बची। अब टोटल में से 2 नंबर चले गए हैं, टोटल नंबर थे 6, तो कितने बचे फिर, 4, 3 एंड 2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ कितना आ रहा है। 16, 48, 96, 288, तो हमारा आंसर आया 288। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 2 कैन बी फॉर्म यूजिंग डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5। डिजिट्स क्या हैं, 0, 1, 2, 3, 5 डिजिट नंबर है। ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस, ये फोर्थ प्लेस और ये फिफ्थ प्लेस। अब कंडीशनें कहाँ कहाँ है, फर्स्ट पे कंडीशन है 0 नॉट, पॉसिबल। यहाँ कंडीशन है 0, 2, 4, पॉसिबल। इवन ओनली 0, 2, 4 पॉसिबल। अब ये केस ध्यान से समझिएगा और उसको डिफरेंस समझना हमने पिछले केस में और इस केस में। अब जीरो का 2 जगह रोल है, अगर यहाँ 0 आ गया तो फर्स्ट की चॉइसेस, इफ 0 ऑन फिफ्थ प्लेस, first have 5 choices. If 2, 4 on fifth place, first have 4 choices. डिफरेंस समझ में आ रहा है। पिछला क्वेश्चन देखते हैं जो पीछे था वो, यहाँ 1, 3 और 5 तीनों केसेस में फर्स्ट की चॉइसेस फिक्स थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, 4 ही चॉइसेस थी। बट इस क्वेश्चन में क्या है, अगर यहाँ 0 रखते हैं तो 5 चॉइसेस बनती हैं, 2 या 4 रखते हैं तो 4 चॉइसेस बनती हैं। ठीक है, तो हम 2 केस बनाएंगे। केस 1, केस 1 क्या है, 0 ऑन फिफ्थ प्लेस, तो कितनी चॉइस हैं, 1। फर्स्ट प्लेस से कितनी चॉइसेस बनी, 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सेकेंड की कितनी बनेगी, 4, 2 नंबर चले गए, फिर 3, फिर 2, तो ये कितना बना, 120। केस 2, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सेकेंड क्या कह रहा है, 2 और 4 ऑन फिफ्थ प्लेस, तो इसकी चॉइसेस 2। अब इसकी चॉइसेस कितनी बनेगी फर्स्ट की, 2 या 4 में से कोई एक गया, सपोज करो 2 चला गया और 0 भी अवेलेबल नहीं है, तो क्या बचेगा, 1, 3, 4, 5, 4 चॉइस बचेगी। और अगर 4 गया तो 1, 2, 3, 5 बचेंगे। अब 2 नंबर गए हैं, एक फर्स्ट पे एक फिफ्थ पे, तो फिर 4 नंबर बचे, फिर 3, फिर 2, तो कितना आया,
48 इंटू 4 192। तो टोटल वेज कितने बने? टोटल इवन नंबर 120 प्लस 192 2312, ये आंसर आ गया। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अच्छा क्वेश्चन था, इसके बाद सारे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले इंपॉर्टेंट लिखा हुआ। हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी, कंडीशन ऑफ 4 क्या है? लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4, और ये विदाउट रिपीटिशन है। लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4। अब हम इनमें से सारे पॉसिबल नंबर बना लेंगे, क्या क्या बन सकते हैं। तो लास्ट 2 डिजिट पॉसिबिलिटीज 0 4, तो 0 4 के बाद 8 होता है, 8 है नहीं इसमें। फिर 12 बन जाएगा, 16 है नहीं, 20 पॉसिबल है, 24 पॉसिबल है, 28 पॉसिबल नहीं है, 32 पॉसिबल है, 36 पॉसिबल नहीं है, 40 पॉसिबल है, 44 पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 48 पॉसिबल नहीं है, एंड 52, 56 बनेगा नहीं। ठीक है, अब इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब हमें 5 डिजिट नंबर चाहिए। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस। इसमें भी वही प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ 2 पे कंडीशन है, और यहाँ कंडीशन है 0 नॉट पॉसिबल। तो 0 फिर से प्रॉब्लम करेगा, ओवरलैप करेगा। जब यहाँ दोनों नॉन जीरो नंबर आएंगे तब फर्स्ट की कुछ और चॉइसेस होंगी, और जब यहाँ जीरो इंक्लूडिंग नंबर आएंगे तो फर्स्ट की कुछ और चॉइसेस होंगी। तो दो केस बनेंगे। एक केस में क्या होगा? 0 4 2 0 4 0, और दूसरे केस में क्या होगा? 12 24 32 52। तो केस 1, 20 40 04, आर ऑन फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन। तो इनकी कंबाइन काउंटिंग कितनी है? 3, 3 पॉसिबिलिटीज हैं। अब जब यहाँ 0 आ चुका है, 2 0 4 0 0 4, तो हमारे पास कितनी चॉइसेस बचेंगी? सपोज करो 2 0 आ गया, तो 2 और 0 हटा दिया तो क्या बचा? 1 3 4 5। तो कितनी चॉइसेस बचेंगी? 4। अब 3 नंबर आ चुके हैं, 2 यहाँ एक यहाँ, तो 3 बचे हैं। तो इसकी 3 चॉइस, इसकी 2 चॉइस, इसकी 1 चॉइस। तो कितने बनेंगे? 72। केस सेकंड क्या कहता है? फोर्थ और फिफ्थ पे क्या आएगा? 12 24 32 52। कितनी चॉइसेस हैं? 4 चॉइसेस। ठीक है, अब फर्स्ट पे मेरा 0 नहीं आ सकता, तो 2 नंबर तो मेरे यहाँ चले गए। एक सपोज करो 12 आया है, 12 चला गया, 1 2 और 0 भी आ ही नहीं सकता। तो क्या बचा? 3 चॉइसेस बची फर्स्ट प्लेस के। अब सेकंड की कितनी चॉइसेस बचेंगी? अच्छा, यहाँ 1 नहीं आएगा, यहाँ 1 गलती से लिख दिया है हमने।
3 चॉइसेस बची। अब 2 नंबर यहाँ गए, एक यहाँ गए, तो फिर 6 में से 3 नंबर बचे क्योंकि 0 इंक्लूड हो गया दोबारा। 3 और फिर यहाँ 2, इसके तो 4 हैं। तो ये भी कितने केस बने? 72 केस बने। तो टोटल वेज कितने हुए? ये आंसर आ गया। ये अच्छा क्वेश्चन था। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब 19 और 20, इसके बाद 7 क्वेश्चन हो रहा है। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर divisible by 25 can be formed using digit 0, 1, 2, 3, 4, 5? उसके जैसे ही क्वेश्चन है। जिसमें लिख लेना विदाउट रिपीटिशन। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब दो केस हैं, या तो लास्ट में 25 आएगा या क्या आएगा 50। अब हम अलग अलग करके कर लेते हैं। इसकी एक चॉइस विच इज 25। तो अगर यहाँ 25 आया है लास्ट में, तो फर्स्ट पे 0 भी नहीं आ सकता। तो इस केस में क्या हुआ है, हमारे पास जो चॉइस थी 0, 1, 2, 3, 4, 5 की 2 चला गया, 5 चला गया, फर्स्ट पे 0 भी नहीं आ सकता, तो 1, 2, 3, 1, 3 और 4। तो इसकी 3 चॉइसेस। अब 1, 3 और 4 में से एक नंबर चला गया, 0 आ गया उसके प्लेस पे। इसकी 3 चॉइसेस, इसकी 2 चॉइसेस, इसकी 1 चॉइसेस। तो टोटल कितने वेज बने? 18 नंबर बने टोटल। सेकंड केस लेंगे। हमने यहाँ क्या फिक्स किया है, 5th और 6th पे इसकी एक ही चॉइस है विच इज 50। ठीक है, तो यहाँ 50 फिक्स किया तो एक चॉइस है। अब फर्स्ट पे 5 और 0 चला गया हमारा, तो फर्स्ट की कितनी चॉइस बची? 4, देन 3, देन 2, देन 1। तो ये कितने बने? 24 नंबर। तो टोटल कितना बना? 18 प्लस 24, 42 नंबर। ठीक है। एग्जाम्पल 20, ये 19 था। नाउ वी आर मूविंग टू 20th। How many 4-digit number greater than 3400 can be formed using digit 1, 2, 3, 4, 5 and 6 when repetition is allowed? अब नंबर क्या होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट टाइप है। नंबर होना चाहिए ग्रेटर देन 3400। तो कंडीशन क्या है, फर्स्ट प्लेस पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आप समझ गए होंगे क्या कंडीशन है, कि यहाँ क्या आना चाहिए, नंबर मोर देन 3 और 3। तो कितनी चॉइस है, 1, 2, 3 एंड 4 चॉइस है। ठीक है। नहीं, हम इसमें केस बनाने पड़ेंगे। हम इसमें केस बनाते हैं, इजी हो जाएगा थोड़ा सा। नंबर मोर देन 3, इसको लिखो केस 1। तो मोर देन 3 है, तो इसकी कितनी चॉइसेस हैं? 3 चॉइसेस हैं। कौन से 3 चॉइसेस हैं? 4, 5 और 6। अब अगर यहाँ 4, 5 या 6 में से एक आया, तो पीछे कुछ भी आए वो 3400 से बड़ा ही होगा। तो पीछे कितनी चॉइस बचेंगी? 6। यहाँ भी कितनी चॉइसेस बचेंगी?
6, यहाँ भी कितनी चॉइसेस बचेंगी 6, तो ये कितना बना 108, 648। अब दूसरा केस बनेगा, फर्स्ट प्लेस की 1 चॉइस विच इज 3। अब सेकंड प्लेस पे क्या आ सकता है, सेकंड प्लेस पे 4, 5 और 6 आ सकता है। तो 3 चॉइसेस विच आर 4, 5 और 6। अब यहाँ कुछ भी आ सकता है उसके बाद, क्योंकि 3400 से तो बड़ा ही हो जाएगा। तो यहाँ कितनी चॉइस 6, यहाँ कितनी चॉइस 6, तो ये बना 108। ठीक है, तो टोटल कितना बना हमारे पास 648, 108 विच इज अराउंड 750। ये क्या आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए क्या क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ ऑड इंटीजर्स बिटवीन 30,000 एंड 80,000 इन विच नो डिजिट रिपीट्स। अब इसमें क्या क्या कंडीशन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात, इनके बीच में सारे नंबर कितने होंगे, 5 डिजिट नंबर। ठीक है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस। अब कंडीशनें क्या है, यहाँ क्या आ सकता है 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ क्या आ सकता है 1, 3, 5, 7, 9। प्रॉब्लम कब आएगी, प्रॉब्लम तब आएगी जब 3, 5 और 7, क्योंकि ये दोनों प्लेस पे यहाँ भी आ सकते हैं 3, 5, 7, और यहाँ भी आ सकते हैं। तो जब ये दोनों फाइट करेंगे तब प्रॉब्लम आएगी। तो हमने दो केस बना लेने हैं। केस 1, यहाँ क्या फिक्स कर दिया हमने, अब हमें देखना है कि यहाँ क्या क्या पॉसिबल है, 3, 5, 7 और 4 और 6। तो हम एक केस लेंगे जिसमें पहले प्लेस पे 3, 5, 7 आया है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसकी चॉइसेस हैं 3, 3, 5 और 7। तो इसकी चॉइसेस कितनी बची, 4 बची, क्योंकि 1 odd number, since 1 odd number utilize at first place। ठीक है, अब ये दो चले गए, दो प्लेस। अब टोटल डिजिट्स कितने थे 0 से 10 तक में, 0 से 9 तक में 10 टोटल होते हैं। तो यहाँ कितना बचेगा, 10 में से 2 गए, 8, 7, 6, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो ये कितना आया 24, 168 इंटू 24 विच इज 4032। अब आते हैं केस सेकंड पे। फर्स्ट, सेकंड, यहाँ क्या क्या आ सकता है 4 और 6, कितनी चॉइस है 2। इसकी चॉइस 5 है, 1, 3, 5, 7, 9। अब फिर इसकी चॉइसेस कितनी बची 8, 7,
6, तो ये आएगा 10 इंटू 8, 56 इंटू 6, 336, 3360। तो टोटल वेज आए हमारे पास 4032, 3360, 7392। आई होप यू अंडरस्टैंड। हमने कुछ नहीं किया है, वही जो हम पीछे भी करते आ रहे हैं। जो जो जहाँ डबल कंडीशन है जिस पे, वो केस अलग बना लो, जहाँ सिंगल कंडीशन है वो केस अलग बना लो। जैसे 357 पे डबल कंडीशन थी आगे और पीछे, तो वो अलग केस कर लिया, और 46 के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो अलग कर लिया। दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करके ऐड करता हूँ। नेक्स्ट, a number of 4 digits is formed from 1 2 3 4 5 6. Find number of 4 digit number when repetition is allowed. क्या पूछा उसने, कितने 4 डिजिट नंबर बनेंगे जब रिपीटेशन अलाउड है। तो कितने डिजिट्स हैं इसमें, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट प्लेस की 6 चॉइस, 6 चॉइस, 6 चॉइस, 6 चॉइस, 6 की पावर 4। तो ये आएगा 1296, 36, 216, 1296। Second part, if no repetition of digit allowed, 6 5 4 3, 6 5 30, 360 नंबर। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी ऑफ देम इज डिविजिबल बाय 4 व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। तो 2 बी डिविजिबल बाय 4 नंबर एंडेड विथ रिपीटेशन अलाउड है, तो क्या क्या किस किस से एंड हो सकता है। 12, 12 के बाद क्या आ रहा है, 16, 16 के बाद 24, 28 है नहीं, 32, 36, 44, 52, 56। तो 1 2 3 4। तो इन दो प्लेस की कितनी चॉइसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चॉइसेस हैं। क्या हमने सभी कवर कर लिए हैं। अच्छा हाँ, 6 से शुरू होने वाला भी देखना पड़ेगा। 62 तो आएगा नहीं, 64 आएगा। हाँ, 9 चॉइसेस बन जाएगी। ठीक है, और फर्स्ट प्लेस की 6 चॉइसेस, सेकंड की 6, इसकी 9। तो ये कितना आया, 6 इंटू 6 इंटू 9, ये 9 है सारी, 324। बी पार्ट में क्या कह रहा है वो, बी पार्ट के लिए क्या होगा, क्या क्या चॉइस होंगी। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 12 16 24 32 36 52 56 64। अब इन दो प्लेस के लिए कितनी चॉइस होंगी, 8 चॉइस, 44 हट जाएगा। अब दो नंबर यहाँ आ गए 6 में से, तो यहाँ कितना बचे, 4, यहाँ कितना बचे, 3। क्या है, 4 इंटू 3 इंटू 8। तो ये कितना आएगा, 96। ये पहले का पार्ट का आंसर आया 324, सेकंड का 96, थर्ड के और बी का, और फर्स्ट 1296, और ये क्या था, 360। नेक्स्ट टू क्वेश्चन 23 24, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
Find sum of all 5-digit number that can be formed using digit 1 2 3 4 5। चलिए पहली बात, कितने नंबर पॉसिबल है, पहले तो यही निकाल लेते हैं। टोटल 5-digit number from digits 1 2 3 4 5 is 5 फैक्टोरियल, क्योंकि पहले प्लेस की 5 चॉइसेस हैं, सेकंड की 4, थर्ड की 3, 5 4 3 2 और 1 चॉइसेस, तो 5 फैक्टोरियल नंबर है। अब इन 5 फैक्टोरियल में क्या होगा, ईच डिजिट्स comes on each place exactly 4 factorial times. Each digits comes on each place exactly 5 factorial over 5 times। ये कैसे आया हमारे पास, सपोज करो हम पहले प्लेस पे 1 फिक्स कर दिया, तो ऐसे कितने नंबर होंगे जिनमें पहले प्लेस पे 1 होगा। अब बाकियों को चॉइस ले लो, इसकी कितनी चॉइस है, 4, इसकी 3, इसकी 2, इसकी 1। 4 फैक्टोरियल नंबर ऐसे होंगे जिनमें पहले प्लेस पे 1 होगा। फिर आपको निकालना है कि सेकंड प्लेस पे 1 कितनों में होगा, तो सेकंड पे 1 फिक्स कर दो, फिर पहले की 4 3 2 1, तो वो भी 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ईच डिजिट कम्स ऑन ईच प्लेस एग्जैक्टली 4 फैक्टोरियल टाइम्स। ठीक है, अब देखिए सम ऑफ डिजिट्स, इन डिजिट्स का सम निकाल लो जो जो यूज हो रहे हैं। इनका सम कितना है हमारे पास, 15 है। ठीक है, अब सम ऑफ ऑल डिजिट्स एट एनी प्लेस, सपोज करो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट्स आए हैं उन सब का सम कितना होगा। अब अगर ये एक एक बार आते डिजिट, जैसे सपोज करो एक बार 1 आया, एक बार 2 आया, एक बार 3 आया, एक बार 4, एक बार 5 आया, तो सम कितना आता है 50। पर ये सब कितनी बार आए हैं, 4 फैक्टोरियल बार, तो सम कितना आएगा 15 इंटू 4 फैक्टोरियल, विच इज, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको छोड़ देते हैं, बाद में कर लेंगे कैलकुलेट। अब देखेंगे सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल नंबर, सॉरी। अब ये नंबर क्या है, ये जो सम है ये हर प्लेस पे आया है, तो सपोज करो मेरे पास एक नंबर है 123, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 100 इंटू 1, 2 इंटू 10, 3 इंटू, ठीक है, ये इन प्लेसेस का सम ही तो है। अब तुम इसमें कुछ ऐड करोगे उसको तुम वैसे भी करके लिख सकते हो, जैसे तुम इसमें ऐड करो 342, तो ये क्या आएगा तुम्हारा सम 564। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 100 इंटू 3+1, 10 इंटू 4+2 प्लस 1 इंटू 2+3, तो यहाँ से भी सेम आएगा 400 प्लस 60 प्लस 5। ठीक है, तो अब हर प्लेस का सम डिजिट्स का सेम है, तो सम ऑफ नंबर क्या आएगा, कितने डिजिट है, 5 डिजिट है। तो पहले यूनिट प्लेस के लिए 15 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 1, टेंस के लिए 100 के लिए 1000 के लिए
10,000 के लिए। तो हमारे 5 प्लेस पूरे हो गए। तो 15 इंटू 4 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे। इसको ऐड किया कितना आएगा? अब तुम इसको ऐड करोगे 10,000 प्लस 1,000 कितना बनेगा? 11,000। 11,000 प्लस 100 तो 11,100। 11,100 प्लस 10 तो 410 और फिर लास्ट में फिर 1 आ जाएगा। तो ये आएगा 111 5 टाइम वंस। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ रहा है 399। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ होमवर्क के लिए। सेम टाइप से है, 4 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 से करना है। तो यहाँ 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। सेम वे से ट्राई करना है। आई होप ये समझ में आया होगा। लास्ट फ्यू क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। फाइंड सम ऑफ 5 डिजिट नंबर ऑफ 10 बाय फॉर्मेटिंग 0 1 2 3 4। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, जीरो आ गया है फर्स्ट प्लेस पे, जीरो तो आ ही नहीं सकता। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं जिसमें जीरो आ जाता है? हम क्या करेंगे, इसमें रिक्वायर्ड सम क्या होगा? सम ऑफ 5 डिजिट नंबर made up of 0 1 2 3 4 minus sum of 4 digit number made up of। ऐसा हमने क्यों किया? जिन जिन केस में फर्स्ट प्लेस पे जीरो आएगा, जैसे 0 1 2 3 4 ये बना, तो 4 डिजिट नंबर बन गया ना। तो ये ऐसे ये केस तो हमें लेनी नहीं है। तो ये सारे केस क्या होंगे? वो केस जो 1 2 3 4 के 4 डिजिट नंबर बनेंगे। तो वो हमने उसका सम माइनस कर दिया। ठीक है, तो हमारा डिजायर्ड सम आ जाएगा उससे। तो हमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। चलिए निकालते हैं। अब सम ऑफ डिजिट्स तो सेम आएंगे। 15 आ गया। अब केस वन क्या है? सम ऑफ 5 डिजिट नंबर मेड अप ऑफ। ठीक है, तो ईच डिजिट कम्स। अब जितने नंबर होते हैं उससे एक कम फैक्टोरियल टाइम्स आता है। तो 5 नंबर है तो 4 फैक्टोरियल टाइम्स ऑन ईच प्लेस। तो रिक्वायर्ड सम, एक मिनट पहले सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स at one place 4 फैक्टोरियल इंटू 15। तो ये कुछ कुछ ये बन रहा है जो पीछे बन रहा था। जी एक मिनट, सम 10 आ रहा है, सॉरी उधर एक 5 एक्स्ट्रा था। तो ये कितना आ रहा है? 10। तो यहाँ के बी कितना आएगा? 10। तो हर प्लेस के डिजिट्स का सम कितना आया? 4 फैक्टोरियल इंटू 10। तो रिक्वायर्ड सम क्या आया?
1 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 10, 10 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 10, 100 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू प्लस 1000 इंटू प्लस 10,000 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 10 कॉमन आ गया, ये बच गया 11,000 111। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास बचेगा 26664640। ठीक है, ये कैलकुलेटर की हेल्प से करके आ रहा है। अब सेम हम किसका निकाल लेंगे, केस 2 का। तो सम ऑफ ऑल डिजिट एट वन प्लेस क्या आएगा। अब यहाँ 4 डिजिट नंबर है तो हर जो प्लेस के नंबर है वो 3 फैक्टोरियल टाइम रिपीट करेगा, और सम ऑफ डिजिट्स तो 10 ही है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड सम क्या आएगा। अगर हम थोड़ा स्मार्ट वे से सोचें, यहाँ कितना आ रहा था, 10,000 तक आ रहा था। अच्छा, ये भी हमने एक एक्स्ट्रा लिखा है। तो यहाँ 10,000 तक आया था, तो यहाँ का 1000 तक आएगा एक स्टेप कम तक। तो यहाँ 5 टाइम 1 आएगा, तो यहाँ 4 टाइम 1 आएगा, 4 टाइम 1 इंटू 10 इंटू 3 फैक्टोरियल। और इसको सॉल्व करके बन रहा है 460। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 26। तो ये बन रहा है 2599,980। ठीक है, ये आंसर है। रिक्वायर्ड सम केस 1, केस 2, फाइनल आंसर ये जो हमने डिस्कस किया था। आई होप यू अंडरस्टैंड, ध्यान से समझिएगा इसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगर ये समझ में ना आए आप कमेंट कर सकते हो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा अलग वीडियो में। अब 2 क्वेश्चन बचे हैं सिर्फ। क्या दे रखा है, फाइंड सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 4। अब ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, अब 4 डिजिट में आ गया, तो क्या करेंगे। इसमें रिक्वायर्ड सम क्या होगा, सम ऑफ 4 डिजिट नंबर यूजिंग 0 1 2 3 4 allowing 0 at first place minus sum of 3 digit number using 1 2 3 4। ठीक है, केस 1, इसको लेते हैं हम केस 1, इसको लेंगे केस 2। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ डिजिट 5 है,
नंबर चाहिए हमें 4 डिजिट। तो हर प्लेस का जो नंबर है, हर प्लेस पे, जैसे अगर मैं ये बना रहा हूँ, मैंने जैसे फर्स्ट प्लेस पे 1 फिक्स किया, तो इसकी कितनी चॉइस बचेंगी? 4, 3, 2। तो इंटू 1 भी ले लेंगे तो हर प्लेस की कितनी, हर प्लेस पे नंबर की कितनी चॉइसेस हैं? 4 फैक्टोरियल चॉइसेस हैं। ये क्लियर है आपको? तो अगर हर प्लेस पे 4 फैक्टोरियल चॉइसेस हैं तो सम ऑफ डिजिट एट ईच प्लेस कितना आएगा? 4 फैक्टोरियल इंटू, इनका सम कर लो, 4, 3, 7, 9 और 1, 10। ठीक है, क्योंकि जीरो भी अलाउड है, अगर आप सेकंड पे भी 1 रखते हो तब भी इसकी 4 चॉइस है, क्योंकि जीरो फर्स्ट पे अलाउड है। 3, 2, तो 4 फैक्टोरियल चॉइसेस बनेगी। अब रिक्वायर्ड सम क्या है यहाँ? क्या बनता है? 4 फैक्टोरियल इंटू 10 इंटू पहले यूनिट का 1, टेंस का 10, 100 का 10 स्क्वायर, 1000 का 10 क्यूब। ठीक है, तो ये बनेगा 4 फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा 1, 1, 1, 1, 4 टाइम 1। तो इसको सॉल्व करके आएगा 24 इंटू 10 इंटू 1, 1, 1। सेकेंड केस, सम ऑफ 3 डिजिट नंबर यूजिंग 1, 2, 3, 4। अब यहाँ क्या बन रहा है? सेम वही केस है, अगर 4 प्लेस लें, पहले पे 1 फिक्स किया, इसकी 4 चॉइस, इसकी 3, इसकी 2, तो हर प्लेस के लिए क्या है? 4 फैक्टोरियल बार नंबर आ रहा है। तो केस 2, सम ऑफ डिजिट एट ईच प्लेस क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल इंटू 10। 10 कहाँ से आया? इनका सम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। और 4 फैक्टोरियल कहाँ से आया? कि हर प्लेस पे जो नंबर है वो कितनी बार आ रहा है? 4 फैक्टोरियल। जैसे 1 यहाँ आ गया, सॉरी 3 फैक्टोरियल बार आएगा, 3, 2, 1, 3 फैक्टोरियल इंटू 10। तो रिक्वायर्ड सम फॉर केस 2, 3 फैक्टोरियल इंटू 10 इंटू यूनिट का 1, क्योंकि ये सबके साथ मल्टीप्लाई होना है, 10 और 100, तो 6 इंटू 10 इंटू, ठीक है, तो रिक्वायर्ड सम 24 इंटू 10 इंटू 1, तो अगर हम इसको कैलकुलेटर से करें तो ये बन रहा है हमारा 259,980। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये 27 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपने ट्राई करके इसके आंसर कमेंट में डालने हैं। ठीक है, इसके बाद आपको एक नीचे शीट अपलोडेड मिलेगी क्वेश्चंस की, वो आपने प्रैक्टिस करनी है, और कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उसका सोल्यूशन अपलोड करता हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू।